या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जबलपुर गए हैं कभी आप? जबलपुर में एक 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर, उसको तंत्र शक्ति में क्या कहते हैं उसको, तंत्र शक्ति पीठ माना जाता है। तंत्र शक्ति में वहाँ पे जो शक्तियाँ जागृत हैं, लोग उसकी अनुभूति करते हैं, लोग उससे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से अगर मिलवाऊं जो 64 योगिनी मंदिर से, जिन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया हो, इतना ही नहीं, बनारस से उन्होंने ज्योतिष विद में गोल्ड मेडल हासिल किया हो, वो भी नहीं, पीएचडी भी की हो, वो भी नहीं, वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं। आप उनके अंदर उनके व्यक्तित्व के आयाम को ढूंढेंगे तो उसमें इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आप उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आज हमारे बात रस में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैम, इतनी सारी चीज़ें आपने हासिल कर ली हैं और आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता भी नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण कब जो है शुरू हुआ कि मुझे लगा कि भाई मुझे इन सिद्धियों के लिए या इन चीज़ों के लिए आगे जाना चाहिए? क्योंकि आप नितिशा मल्होत्रा हैं, नितिशा पंडित होती या नितिशा तिवारी होती तो मैं समझ सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। सबसे पहले देखिए, कहते हैं ना कि हमारा जो कर्म है, जो आज मैं कर रही हूँ, वही मेरे भाग्य को बना रहा है। ठीक बात है। तो शायद मेरे पिछले जन्मों का कर्म बड़े नॉर्मल रहे होंगे। तो मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। और बच्चे के लिए माँ बाप क्या सोचते हैं कि लड़की है, शादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करेगी तो गवर्नमेंट करेगी। फिर मेरा भाई भी था छोटा, जो मेरे से 2 साल छोटा था। जब वो 16 साल का हुआ और मैं 17 की थी तो उसका मर्डर हुआ किडनैपिंग के लिए। ओह। वो जो पीरियड था मेरे लिए, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे एक 17 साल की लड़की सिर्फ नानी या दादी की डेथ के लिए सोच सकती है कि वो बीमार हैं तो वो मुझे छोड़ देंगे, वो मेरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन अपने भाई के लिए नहीं सोच सकती। ठीक बात है, बिल्कुल सही। और वो जो टर्निंग था वो 1 सेकेंड के लिए आया था, क्योंकि वो कोचिंग गया है और कोचिंग से घर ही नहीं आया। तो वो जो पॉइंट था मेरी लाइफ का, वो बहुत अजीब सा था। मैं उसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रही थी। उससे पहले मैं एक शैतान बच्चा थी जो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट रही थी। वहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हुई। तब जाकर के मेरे गुरुजी हैं, हमारे फैमिली के गुरुजी हैं, तो गुरु मंत्र जैसे मेरे पिताजी ने भी लिया हुआ था, तो उनका फ़ोन आया मुझे मेरे भाई के लिए पूछने के लिए, क्योंकि किडनैपिंग केस था। 11 दिन बाद बॉडी मिली थी। तो 11 दिन का वो जो टाइम था, वो आप सोच सकते हैं परिवार के लिए क्या होगा कि बच्चा गायब है। तब वहाँ पे मैंने देखा कि जो गुरुजी का फ़ोन आया, तो मैंने उनको उठाते ही ना फ़ोन पे बहुत बड़ा, आप कौन हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पे फ़ोन मत करो। जैसे एक बच्चा होता है, जो भी उसको समझ में आया, गुस्सा जो भी था, मैंने उनको सुना दिया। उसके बाद क्या हुआ, बॉडी मिली, सब कुछ हुआ। 11 दिन हमारे घर दुर्गा सप्तशती का पाठ चला, गजेंद्र मोक्ष का पाठ चला, सब कुछ हुआ। मैं तांत्रिकों से मिली उस पीरियड में। अच्छा, मतलब घर पे आते थे तब मिली या फिर जो है आप? नहीं, हम लोग जाते थे कहीं से मिलने। अच्छा, पंडितों से, एस्ट्रोलॉजर से, हाँ, तांत्रिकों से, कि वो कहाँ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि किडनैपिंग की किसने है। ठीक है। फिरौती के लिए तो सिर्फ पैसे की डिमांड होती है, आपको ये नहीं पता होता क्या हो रहा है। तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत ब्लैक पीरियड था, लाइफ का सबसे काला साल कह सकते हैं। फिर उसके बाद मैं उन गुरुजी के पास गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मुझे नहीं पता मैंने माफ़ी क्यों मांगी। मैं हरिद्वार गई हूँ, हरिद्वार में है, तो मुझे नहीं पता, बट मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मेरे अंदर से वो माफ़ी आई थी, क्योंकि मैं रो के बोली। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लड़कियों को गुरु मंत्र नहीं दिया जाता, हमेशा जोड़े में दिया जाता है कि हस्बैंड वाइफ का, क्योंकि आपको गुरु मंत्र सिंगल नहीं मिल सकता। दूसरा, ये लोग कहते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, कि आपकी शादी जिस घर में होगी उसका गुरु कोई होगा, तो आप उनसे जाके गुरु मंत्र लो हस्बैंड के साथ। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे गुरु मंत्र चाहिए। मुझे गुरु मंत्र का कोई मतलब नहीं पता था। उन्होंने बोला कि नॉनवेज छोड़ना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, ये उसके वो रहेंगे प्राविधान। मैंने कहा मैं करूँगी, आप मुझे गुरु मंत्र दो।
उन्होंने मुझे दूसरे ही दिन गुरु मंत्र दे दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको, उम्र आपकी वही 17 साल? हाँ 17 साल, क्योंकि मैं भाई की डेथ के बाद 1 महीने बाद ही हरिद्वार गई थी, जब उसकी अस्थियों जो वो मुझे 11 दिन बाद हमें बॉडी मिली, तो 1 महीने बाद ही हम वहाँ गए थे। ठीक है। तो जो कुरुक्षेत्र में जो चीज़ें होती हैं, बिहार में जो हुआ, हरिद्वार में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कराते हुए वहाँ पहुँचे। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे गुरु मंत्र के लिए हाँ बोल दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं। अच्छा, गुरु मंत्र भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बता नहीं सकती फिलहाल तो गुरु मंत्र, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर में क्या है। जैसे एक बच्चा है, किसी ना किसी भगवान से तो अट्रैक्ट होता ही है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली है जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने वही गुरु मंत्र दिया जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अंदर से कनेक्टेड थी। तो मुझे लगा कि इनको कैसे पता कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। एक तो ये क्वेश्चन मेरे मन में उठा। फिलहाल मैं ये करती रही और आगे बढ़ती रही लाइफ। बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो पास ही होती थी, और ताने भी सुनती थी घर वालों के कि तुम कर लोगी बीएससी हो जाएगी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस। इंटर में कैसे नंबर आएंगे, और हमारे यहाँ बहुत चलन था, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता था। अच्छा। आजकल के बच्चों का तो फोन पे आ जाता है कि हाँ आ गया नंबर, पास हो गया, फर्स्ट आया, सेकंड आया। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में रिपोर्ट कार्ड सामने रखे जाते थे, तो टॉन्ट भी सुनने पड़ते थे। अच्छा, एक प्रेशर भी था कि घर में अकेला बच्चा हूँ, माँ बाप को क्या वो करूँगा, तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था मेरी लाइफ। ठीक है। सब एक सिंपल सी लाइफ जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ प्यार मेरे लिए बहुत बढ़ गया था घर वालों का। फिर मेरी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद मेरे बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद ज्योतिष की तरफ मेरा अट्रैक्शन बहुत था शुरू से, क्योंकि मेरे फादर बहुत बुक्स पढ़ते थे, तंत्र की किताबें। तब एक मैगजीन्स छपा करती थी, उसमें तंत्र के छोटे छोटे कॉलम हुआ करते थे, लेख हुआ करते थे। क्या नाम अगर लेना चाहें? जैसे शायद अजीब सी मनोरंजन, कुछ अजीब सी किताबें थी, उसमें सिर्फ 2 पन्नों पे तंत्र की कुछ बातें होती। अच्छा, ठीक है। तो मैं वो भी पढ़ती थी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि मैं तांत्रिकों से मिली थी। उन्होंने ये तो नहीं बताया था कि वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन उनका जो ओरा होती थी, उनसे मैं बड़ी अट्रैक्ट थी। ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है।